नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन ख़बरें और कुछ वीडियोस जो इस वक्त मुल्क भर से आ रही हैं। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने की वजह से पुलिस की खूब पिटाई की जा रही है उन लोगों से जो इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ऐसे वीडियोस आए हुए हैं। शाहीन बाग को खाली कर दिया गया है, मौके का फ़ायदा उठाया है, लेकिन लोगों का कहना है कि शाहीन बाग का मुजाहरा ख़त्म नहीं हुआ, फिर शाहीन लौट करके आएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी ख़बरें नाज़रीन। हिंदुस्तान में कोरोना की वजह से 24 घंटे में 103 नए मरीज़ों का इंकिशाफ हुआ है, यानी कि अब तक 10 हलाकतें और मुतासरीन की तादाद 500 से ज़्यादा हो चुकी हैं। एक अजीब किस्म का माहौल बना हुआ है। मैं सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखता हूँ। देवबंद ईदगाह में 2 महीने से जो इस वक्त एहतजाज जारी था ख़वातीन का, वो 4 अप्रैल को फिर से शुरू होगा। फ़िलहाल मुजाहरा ख़त्म कर दिया गया है, ऐसी ख़बरें आ रही हैं। इन तमाम चीज़ों पे मुसलसल और तफसील के साथ मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक्स को नए अफराद तक भेजने में हमारी ज़रूर मदद करें। इसके अलावा दोबारा आप लोगों से अपील की जा रही है हर तरह के ताउन के लिए, उस पर आप लोग गौर व खौस करें। और हमारे नए चैनल के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए गए हैं, फेसबुक के, ट्विटर के और हमारे नए चैनल सीधी बात ऑफिशियल के। वहाँ पर जाएँ, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और जो आपको मर्जी है। नाज़रीन आइए सबसे पहले हम बात करते हैं शाहीन बाग मुजाहरे को ख़त्म करने की। कुछ वीडियोस इस वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो वीडियो इस वक्त चल रही हैं। शाहीन बाग में 101 दिनों से जारी CAA मुखालिफ मुजाहरा आज अलग सुबह ख़त्म हो गया है। दिल्ली पुलिस ने कोरोना वायरस के फैलते असरात को वजह बता करके शाहीन बाग में बैठी ख़वातीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की और उन्हें मुजाहरा ख़त्म करने के लिए मजबूर किया। मुजाहरे के मकाम से पुलिस ने टेंट वगैरह को भी हटा दिया। इस दरमियान कई मुजाहिरीन ने वहाँ से हटने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक सुबह सवेरे दिल्ली पुलिस कसीर तादाद में शाहीन बाग मुजाहरे के मकाम पर पहुंची थी और वहाँ बैठी ख़वातीन को समझाने की कोशिश की वो कोरोना वायरस के बढ़ते ख़तरात और दिल्ली लॉकडाउन के पेश नज़र मुजाहरा ख़त्म कर दें, लेकिन कुछ ख़वातीन उसके लिए तैयार नहीं हुई। जब शाहीन बाग के लोगों को पता चला कि मुजाहरे के मकाम पर कसीर तादाद में पुलिस पहुँची है तो वो लोग भी पहुँचने लगे। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की और कई लोगों को हिरासत में लिया। ये भी खबरें इस वक्त आ रही हैं। साउथ ईस्ट दिल्ली के DCP ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आज सुबह शाहीन बाग मुजाहरे में बैठे मुजाहिरीन से गुजारिश की गई कि वो यहाँ से हट जाएं क्योंकि लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है, लेकिन जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया तो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी को देखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। मुजाहिरी की जगह खाली और कुछ मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया है। बहरकैफ नाज़रीन शाहीन बाग मुजाहरे को लेकर के जो बातें और गुज़िश्ता 101 दिन से ये शाहीन बाग लगातार मुसलसल जो हैं यही नहीं बल्कि बहुत सारे अलग अलग शाहीन बाग भी थे जो देवबंद में थे। इसके अलावा जाफराबाद और हौज़रानी का मुजाहरा भी आज ज़बरदस्ती जबरन ख़त्म करवाया गया जो दिल्ली में था। यहाँ भी एक दफ़ा 44 का जो है एक 44 का और लॉकडाउन का बहाना बनाया गया। दिल्ली में कई मकामात पर CAA मुखालिफ मुजाहरे भी चल रहे थे जिन्हें आपको मालूम होना चाहिए, बिलखुसूस जाफराबाद का, हौज़रानी का। इसकी तस्वीर हमने कई मरतबा आप लोगों के सामने रखे थे। इसको भी शाहीन बाग के बाद इस वक्त ख़त्म कर दिया गया है। वहाँ देवबंद से ये खबरें आ रही हैं कि देवबंद में ख़ुद ख़वातीन ने जो है चूँकि इस वक्त लॉकडाउन का जो है ऐलान किया गया है तो उस वक्त जो है देवबंद में 2 माह से जारी ईदगाह मैदान में जो मुजाहरा था उसको मुलतवी कर दिया गया और 4 अप्रैल को फिर यहाँ पर ख़वातीन जमा होगी और अपने जो है इसको दोबारा जो है शुरू करेंगी CAA के ख़िलाफ़ या NRC के ख़िलाफ़ और NPR के ख़िलाफ़ जितने भी जो एहतिजाजात हो रहे थे। तो नाज़रीन कहना ये है कि जो है पुलिस और इंतज़ामिया जिन एहतिजाजात को जिन शाहीन बागों को जो पूरे इलाक़ों में थी, बल्कि हिंदुस्तान की 300 से ज़ायद इलाक़ों में जो इस वक्त मुनक़िद किए गए थे शाहीन बाग की तर्ज से, अब कोरोना का बहाना बना करके, लॉकडाउन का बहाना बना करके ज़ाहिर सी बात है कि ख़वातीन को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और हुकूमत की अपनी ज़िम्मेदारी होती है कि वो इस वबा से लोगों को बचाए। तो ज़ाहिर सी बात है कि अब तक मुख्तलिफ़ किस्म से बहाने करके भी इन शाहीन बाग को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब ये बहाना अच्छा मिल गया था पुलिस को और इंतज़ामिया को, लिहाजा उन्होंने
ने बहाना बना करके सारे एहतजाजात, बिलखुसूस शाहीन बाग का एहतजाज जबरन ख़त्म करवाया गया है। लेकिन जब ये शायद महसूस ये होता है कि जब ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, कोरोना की ये जो इस वक्त वबा फैली हुई है वो ख़त्म हो जाएगी, तो शायद ख़वातीन फिर एक मरतबा दोबारा आएँ और फिर वो एहतजाज को जारी रखें। ऐसी जो है बातें सोशल मीडिया में इस वक्त पूरी तरह से सामने लाई जा रही हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये पूरी बात थी जो मैं आपके देवबंद के सिलसिले में, जाफराबाद, हौजरानी और जो है शाहीन बाग के सिलसिले में सारी खबरें थी जो आज की बहुत ही अहम तरीन ख़बरें हैं सुबह से जो इस वक्त सोशल मीडिया में फैली हुई हैं। शाहीन बाग के मुजाहरे को ख़त्म करने के लेकर के बिलखुसूस जो है बीजेपी लीडरान बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि पुलिस ने उस वक्त यहाँ पर जो है सामने लाया, एक तो बहाना उनका काबिल कबूल था और दूसरी बात ये थी कि जो है जबरन हटाने की ही मुतरादिफ है इस शाहीन बाग के मुजाहरे को। नाज़रीन आइए अब बात करते हैं हिंदुस्तान में कोरोना की क्या हालात हैं। बताया जा रहा है कि 24 घंटों में 103 नए मरीज़ इस वक्त फिर से जो है आ चुके हैं, यानी कि जम हो चुके हैं। जैसा कि ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा था, हिंदुस्तान में भी कोरोना अपना असर दिखाने लगा है। हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं कि कई तरह के एहतियाती इक़दाम उठाए जाने के बावजूद गुज़िश्ता 24 घंटे में यानी पीर के रोज़ कोरोना वायरस पॉजिटिव 103 केस रजिस्टर्ड हुए। हिंदुस्तान में जहाँ महलूकीन की तादाद 10 हो गई, वहीं इस वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 500 तक पहुँच गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 89 मरीज़ इस वायरस की जद में हैं। इस रियासत में 2 लोग इस वबा की जद में आकर हलाक हो गए। कर्नाटक के भटकल से 3 मरीज़ नए मरीज़ को जो है पॉजिटिव उनकी जो है इस वक्त रिपोर्ट आई हुई है और पूरा भटकल इस वक्त लॉकडाउन कर दिया गया है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासर हिंदुस्तानी रियासतों में दूसरा नंबर केरला का आता है, जहां तकरीबन 60 अफराद सख्त निगरानी में रखे गए हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ किसी की मौत वाक़ई नहीं हुई। मगरबी बंगाल में पीर के रोज़ कोरोना वायरस की वजह से पहली मौत दर्ज की गई। इस मुहलिक वायरस पर काबू पाने के लिए मुल्क की तकरीबन 30 रियासतों में लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। पंजाब, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ में कर्फ्यू भी नाफिज हो चुका है। दिल्ली में भी गैर एलानिया कर्फ्यू का माहौल है। जहां तक दीगर रियासतों का सवाल है तो कर्नाटक में इस वक्त 33 अफराद कोरोना वायरस की जद में हैं, जबकि एक की मौत वाक़ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 30 लोग मुतासिर हैं और फिलहाल किसी हलाकत की खबर नहीं है। दिल्ली में 30 लोगों पर कोरोना वायरस का असर पाया गया है। वज़ीर आला केजरीवाल ने पीर के रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस बात का तज़किरा भी किया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि 7 मरीज हिंदुस्तान के हैं, बाकी का ताल्लुक बैरून ममालिक से है। हिमाचल प्रदेश में 3 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और 1 की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र में 89 कोरोना पॉजिटिव मौजूद हैं और 2 की मौत हुई है। पंजाब में इस वायरस का शिकार 21 लोग हैं और 1 की हलाकत दर्ज की गई है। मगरबी बंगाल में 1 की मौत हो चुकी है, जबकि 7 लोग इस वायरस की जद में हैं। काबिल जिक्र है कि मरकजी हुकूमत ने वायरस पर काबू पाने के लिए नाफिज पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत जिम्मेदारान को दे दी है। आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं कि जो वीडियो इस वक्त साफ साफ तौर पे सामने आ रही है कि किस तरह से अगर आप लॉकडाउन की या 144 दिफा की या दीगर चीज़ों की अगर आप खिलाफ वर्जी करते हैं तो पुलिस आप पर किस तरह टूट पड़ती है, इन वीडियोस के ज़रिए से आप देख सकते हैं। आपको अगर कोई भी ज़रूरी काम नहीं है तो आप घर से निकलने की कभी कोई गलती ना करें, इसलिए कि अब इस मर्ज़ को पूरी संजीदगी से इंतज़ामिया ने लिया है। यही वजह है कि जो है पुलिस किसी भी गैर ज़रूरी शख्स को अगर फिरते हुए देखती है जिसका कोई अपना कोई काम नहीं है तो उस पर बुरी तरह बरस रही है। ये वीडियोस जो है इस वक्त वायरल हो रहे हैं, आपके मोबाइल में भी पहुंचे होंगे। लिहाजा हम भी आप लोगों से ही दरख्वास्त करते हैं कि अगर कोई अशद ज़रूरत आपको नहीं है बाज़ार में निकलने की, किसी चीज़ को ख़रीदार नहीं करने की, तो आप हरगिज़ अपने घर से ना निकलें, इसलिए कि पुलिस इस वक्त पूरी तरह से जो है गुस्से में है। आप अगर थोड़ी बराबर भी 144 की या लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो पुलिस आपको जो है नहीं छोड़ेगी। वो पूरी तरह से इस वक्त आप लोगों पर नज़रें रखे हुए है। बिलखुसूस मुस्लिम इलाकों में नौजवानों की आदत होती है कि वो नुक्कड़ पर जमा हो जाते हैं, तो ऐसे हालात में आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि हरगिज़ ऐसी गलती ना करें। जब आपको हिदायत दी गई है और ये हमारे ही फ़ायदे के लिए है तो जाहिर सी बात है कि हमको अपने घर में जो है नज़रबंद रहना चाहिए। बहकर नाज़रीन, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में अब तक आप लोगों को मालूम होना चाहिए 16,500 से ज़्यादा लोग फौत हो चुके हैं और तकरीबन 3,81,500 अफराद इस मुहलिक वायरस की जद में आ चुके हैं, जो इस वक्त जो है पूरी तरह से सख्त निगहदाश्त वाले कमरों में रखे गए हैं, उनका इलाज हो रहा है। तो नाज़रीन, ये सारी बातें हैं जो कोरोना वायरस को लेकर के सामने आई। शाहीन बाग, देवबंद और सारी चीज़ें इस वक्त सोशल मीडिया में पूरी तरह से वायरल हो रही हैं। इस बीच एक मरतबा फिर नरेंद्र मोदी की जानिब से, जो PM है, उनकी जानिब से आज ये ट्वीट आया है कि वो आज रात 8 बजे फिर मुल्क से खिताब करने वाले हैं।
اس اعلان کے بعد لوگ اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ پتہ نہیں اس بار پی ایم مودی کیا اعلان کرنے والے ہیں۔ ویسے تو پی ایم مودی نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر لکھا ہے کہ وہ عالمی وبا کورونا وائرس کے تعلق سے کچھ باتیں کریں گے، لیکن لوگوں میں خوف اس بات کو لے کر ہے کہ ایک بار 8 بجے جب پی ایم مودی نے ملک کے نام خطاب کیا تھا تو نوٹ بندی کا اعلان کر دیا تھا، اور ابھی کچھ دن پہلے جب 8 بجے ملک کے نام خطاب کیا تو کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے 22 مارچ یعنی اتوار کو عوامی کرفیو کی اپیل کر دی، جس سے معاملاتی زندگی پر کافی اثر پڑا۔ تو اب 8 بجے آئیں گے تو پتہ نہیں کیا اعلان کرنے والے ہیں۔ جہاں تک پی ایم مودی کے ٹویٹ کا سوال ہے تو انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ عالمی وبا کورونا وائرس کے بڑھتے قہر کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں ملک کے باشندوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج 24 مارچ 8 بجے ملک کو خطاب کروں گا۔ بہرکیف ناظرین، رات میں دیکھتے ہیں کہ جو ہے کس طرح کا خطاب یہ پھر ملک سے کرنے والے ہیں۔ بہرکیف جو حالات اس وقت کورونا وائرس کو لے کر کے ملک میں ہیں، پورے ملک میں اس وقت پوری طرح لاک ڈاؤن ہے اور ضروری اشیاء کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ کو درکار نہیں ہے۔ وہ آمد و رفت کی تمام بسیں اور بہت سارے جو ذرائع ہو سکتے ہیں سب جو ہے اس وقت جو ہے روک دیے گئے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ کے سامنے رکھتی تھی۔ انشاءاللہ ایوننگ پرائم ٹائم میں کچھ اور بھی مزید خبریں ہوں گی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔